Good morning, Make My Trip. How may I assist you? घूमने फिरने के शौकीन लोगों को अच्छे और किफायती जगहों पर जाना बड़ा पसंद होता है, जहां वो सैर सपाट कर सके। लेकिन कई बार वो ये नहीं सोच पाते कि कैसे कम पैसों में वो बेहतर से बेहतर जगह पर जाकर अपने बजट में घूम कर आ सकते हैं। बस इसी सोच को एक इंसान ने पकड़ लिया और लोगों की जरूरतों के हिसाब से उन्हें अच्छे से अच्छा पैकेज ऑफर किया, जिसके बाद वो कंपनी देखते ही देखते आज करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। लेकिन कंपनी के बारे में बताने से पहले हम आपको उस इंसान के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, और वो शख्स हैं दीप कालरा। 11 years ago, a simple idea called Make My Trip was born. The idea was simple but yet powerful. The idea was that Indian travelers would be given a plethora of choices that made their travel booking process much more simpler and much more fun. दीप कालरा का जन्म हैदराबाद में हुआ। साल 1987 में उन्होंने दिल्ली के स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद MBA करने के लिए वो IIM अहमदाबाद गए। MBA पूरा करने के बाद उन्होंने ABN AMRO बैंक में नौकरी की। 3 साल ABN AMRO बैंक में नौकरी करने के बाद साल 1995 में इंटरनेट पर ऑनलाइन सेवाओं में कुछ बड़ा करने की इच्छा से दीप ने नौकरी छोड़ दी। लगभग 1 साल के ब्रेक लेने के बाद अमेरिका स्थित AMF बोलिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जो उस समय भारत में अपना व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही उन्होंने कंपनी की 200 लेनें स्थापित की। ये दीप कालरा के लिए एक महान अनुभव था, लेकिन 4 साल बाद एक बड़ी वित्तीय आपदा आने के कारण दीप ने कंपनी छोड़ दी और साल 1999 में JE कैपिटल में व्यवसाय विकास का काम संभाला। लेकिन कुछ बड़ा करने की इच्छा ने यहाँ पर भी उन्हें शांत बैठने नहीं दिया। इसी दौरान उन्हें इंटरनेट की शक्ति का पता चला। उस समय भारत में यात्रा करना बहुत ही कठिन था और ट्रैवल सेगमेंट में प्रवेश करके लोगों को ई-कॉमर्स के माध्यम से मुफ्त सेवाएं प्रदान करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि लोगों के लिए ये एक नई सोच के बराबर था। फिर भी दीप कालरा ने साल 2000 में मेक माई ट्रिप को व्यवसाय मॉडल के रूप में पेश किया। हालांकि .com बबल के बाद प्राइवेट फंड हाउस ने उन्हें $10 लाख की फंडिंग करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई। एक ऐसा समय भी आया जब कंपनी के 2 वरिष्ठ प्रबंधकों ने व्यापार में अपनी इक्विटी को वापस ले लिया और फिर पैसों की तंगी की वजह से दीप को अपने कर्मचारियों की संख्या को आधा करना पड़ा था। साथ ही उन्हें मेक माई ट्रिप में अगले 18 महीनों के लिए अपने साथियों के साथ बिना सैलरी के ही काम करना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कंपनी की स्थिति बेहतर होती गई और साल 2005 में मेक माई ट्रिप सफलता की ओर आगे बढ़ने लगी। उसी साल भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवाएं शुरू की, जो यात्रियों के लिए नया सकारात्मक बदलाव था। इसके अलावा कम लागत वाले कैरियर्स कंपनियों ने भी भारतीय विमानन क्षेत्र में प्रवेश किया था। इन घटनाओं की श्रृंखला ने भारतीय बाजार में यात्रा कंपनियों को व्यवसाय वृद्धि के लिए और भी बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से मेक माई ट्रिप ने होटल बुकिंग के साथ रेल टिकट, हॉलिडे पैकेज बुकिंग भी शुरू कर दी। IRCTC ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवाओं ने मेक माई ट्रिप को न केवल भारतीय यात्रा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद की, बल्कि उसे यात्रा कंपनियों में शीर्ष पे पहुंचा दिया। जल्द ही कंपनी ने अच्छी कमाई करना शुरू कर दिया। उस समय भारत में प्रत्येक 12 घरेलू उड़ानों में से एक उड़ान मेक माई ट्रिप की तरफ से बुक की जाती थी और इस तरह कंपनी ने 1 साल के भीतर 2 लाख खुशहाल ग्राहकों को अपने साथ जोड़ लिया। जब 2008 में दुनिया मंदी की स्थिति में थी, मेक माई ट्रिप ने उसी साल अपने हजारों करोड़ मूल्यांक को पार कर लिया था। इसके अलावा $500 मिलियन ग्रॉस रेवेन्यू के साथ $5 मिलियन का मुनाफा भी दर्ज किया। जल्द ही कंपनी ने अपने मौजूदा प्रोफाइल बढ़ाने के लिए अपनी मल्टी सिटी फ्लाइट बुकिंग सेवाएं शुरू कर दी। चौपर चालित ऑनलाइन कैब किराए की सेवाओं को जोड़ा गया। साथ ही मोबाइल डिवाइस के लिए यात्रा संबंधी कई ऐप बनाए। अगस्त 2010 में मेक माई ट्रिप पहली भारतीय यात्रा कंपनी थी जो NASDAQ पर लिस्टेड हो गई, जिस वजह से विदेशी निवेशकों को भारतीय कारोबार में निवेश करना सुलभ हो गया। इस घटना से न केवल भारत के IT क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला, साथ ही युवा उद्यमियों का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा और कई सारे नए स्टार्टअप्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उस वक्त मेक माई ट्रिप ने अपना सारा लक्ष्य मुख्य रूप से विस्तार और रेवेन्यू बढ़ाने पर केंद्रित किया। कई बार वास्तविक व्यवसाय बनाने के लिए आजीवन लग जाता है,
लेकिन दीप कालरा ने 1 दशक से भी अधिक समय तक अपने व्यवसाय में पूर्ण समर्पण देकर आज मेक माई ट्रिप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। वो कहते हैं कि आज कंपनी को इस स्तर तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी हिस्से की समस्याओं का सामना किया। वो अपनी बहादुरी से रास्ते में आई बाधाओं का सामना करके अपनी पहुंच से आगे बढ़ने में काफी सफल रहे।